नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। वहाँ लॉ की एक छात्रा के साथ हुई एक कथित घटना ने ना पूरी सियासत में जैसे भूचाल ला दिया है। हाँ, बिल्कुल माहौल बहुत गर्मा गया है। और जो खबरें आ रही हैं, जो अलग-अलग पार्टियों के बयान हैं, उनसे मामला मतलब काफी उलझावा सा लग रहा है। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असल में हुआ क्या है, पार्टियां क्या कह रही हैं और ये जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनके अंदर क्या चल रहा है, पुलिस जांच कहाँ तक पहुंची है, ये सब। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो घटना जैसे ही सामने आई फौरन राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। खासकर भाजपा ने लगता है मोर्चा खोल दिया ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। हाँ, वो तो तुरंत एक्टिव हो गए। भाजपा का मुख्य आरोप यही है कि राज्य में मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। खासकर वो महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। और वो इसे कोई अकेली घटना नहीं मान रहे शायद। नहीं, वो इसे जोड़ रहे हैं। जैसे पहले संदेश खाली हुआ, मालदा, सिलीगुड़ी, वो कह रहे हैं ये उसी पैटर्न का हिस्सा है। और अब तो उनका कहना है कि राजधानी कोलकाता में लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जैसी जगह भी सेफ नहीं रही। ये बहुत मतलब गंभीर बात कह रहे हैं वो। और सिर्फ कह नहीं रहे, सड़कों पर भी उतर आए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं और सीधे सीधे ममता सरकार को हटाने तक की मांग कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो आरोपी है मनुजीत मिश्रा, उसके तृणमूल नेताओं के साथ कनेक्शन वाली बात, वो तस्वीरें जो आई हैं। हाँ, वो तस्वीरें भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई हैं, जिनमें वो मतलब आरोपी अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा है। मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य हैं, ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजारी बनर्जी भी हैं। तो भाजपा कह रही है कि ये सबूत है साठगांठ का। एक तरह से हाँ, वो इसे ऐसे पेश कर रहे हैं कि देखिए सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से इसकी नजदीकी है, मतलब संरक्षण मिला हुआ है। इसी को लेकर अब वो दबाव और बढ़ा रहे हैं। कैसे? भाजपा अध्यक्ष ने एक 4 लोगों की टीम बनाने का आदेश दिया है, फैक्ट फाइंडिंग टीम। वो कोलकाता जाएगी। अच्छा, कौन कौन है इस टीम में? इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, मनन कुमार मिश्रा हैं और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव भी। सतपाल सिंह मतलब कानून व्यवस्था वाला एंगल और बिप्लब देव शायद जमीनी राजनीति के लिए। हाँ, कुछ ऐसी रणनीति लग रही है। वो मामले को पूरी तरह से घेरना चाहते हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि सिर्फ भाजपा ही नहीं है, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी मैदान में हैं। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां वो भी सड़कों पर हैं। कानून व्यवस्था का ही मुद्दा वो भी उठा रही हैं। कहाँ कहाँ? कोलकाता में लेफ्ट वालों ने बड़ी रैली की और उधर दुर्गापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की। हाँ। तो मतलब मुद्दा सिर्फ भाजपा बनाम तृणमूल नहीं रहा, एक व्यापक चिंता दिख रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अच्छा, अब आते हैं तृणमूल कांग्रेस पर। सरकार तो कह रही है कि हमने एक्शन लिया, गिरफ्तारी की, लेकिन पार्टी के अंदर से कुछ अलग ही सुर सुनाई दे रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अजीब है। एक तरफ तो सरकार अपना बचाव कर रही है कि हमने टाइम पर एक्शन लिया, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही मतलब घमासान जैसा है। वो कल्याण बनर्जी और मदन मित्र वाले बयान। हाँ बिल्कुल, सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्र, उनके बयानों से काफी विवाद हुआ। ऐसा लगा जैसे वो पीड़ित पर ही सवाल उठा रहे हों। और फिर महुआ मोइत्रा ने भी कुछ कहा। जी, उन्होंने सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि पार्टी में ही कुछ लोग महिला विरोधी हैं। तो ये अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पर? पार्टी ने तो किनारा कर लिया है। कहा है कि कल्याण बनर्जी और मदन मित्र के बयान उनके निजी हैं, पार्टी का स्टैंड नहीं है। और साथ ही वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप? कि भाजपा इस दुखद घटना का राजनीतिकरण कर रही है। इसे उन्होंने राजनीतिक दिवालियापन कहा है। वो क्या कह रहे हैं? भाजपा कह रही है कि देखो, इनकी तो आपस में ही खींचातानी चल रही है, इसीलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। तो विपक्ष के आरोपों को इससे कहीं ना कहीं थोड़ी और हवा मिल जाती है। सही बात है। अच्छा, इस सारे राजनीतिक शोर में असल जांच का क्या हाल है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज ली है। करीब 7 घंटे की फुटेज बताई जा रही है। 7 घंटे? तो उससे कुछ पता चलने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो यही है कि इस फुटेज से कुछ अहम सुराग मिलेंगे, घटना का सच सामने आ सकता है। ये फुटेज बहुत क्रूशियल साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक तरफ एक दुखद घटना है और दूसरी तरफ उस पर जबरदस्त राजनीतिक खींचतान। हाँ बिल्कुल, पार्टियां अपने अपने नैरेटिव सेट करने में लगी हैं और सत्ताधारी पार्टी के अंदर की जो दरारें हैं वो भी अब साफ दिख रही हैं। फिलहाल तो जांच चल रही है। जी देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज से क्या निकलता है। जी, सबकी नजरें उसी पर हैं। लेकिन यह मामला फिर से यही दिखाता है कि कैसे मतलब मानवीय त्रासदी अक्सर राजनीतिक नफा नुकसान के खेल में उलझ जाती है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है,
जब किसी ऐसी गंभीर संवेदनशील घटना का इतनी जल्दी, इतनी तेजी से राजनीतिकरण हो जाता है, तो क्या इसका असर निष्पक्ष जांच पर नहीं पड़ता होगा? न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, समाज में जो धारणा बनती है, उस पर क्या असर होता है? ये सोचने वाली बात है।